अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं किडनी फेलियर की। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किडनी अनएबल हो जाता है, तो फिल्टर या प्रोसेस इसको किडनी फेलियर या रीनल फेलियर कहते हैं। दूसरा क्रोनिक रीनल किडनी फेलियर है, यानी क्रोनिक रीनल ये मीन्स जब किडनी बहुत पुराना हो जाए, ये बीमारी कई सालों तक सही ना हो, ये क्रोनिक रीनल किडनी फेलियर कहलाती है। और इसके अंदर यानी इतना डैमेज हो जाता है कि दोबारा किडनी को सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इर्रिवर्सिबल डैमेज है ये। इसकी वजूहात एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है पेल्विस या सराउंडिंग एरिया में, नेफ्राइटिस है मींस ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन हो जाना, डैमेज या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से डायबिटीज़ मेलेटिस। दूसरा एक्यूट रीनल फेलियर है, ये कुछ वीक्स तक होता है, मेडिकेशन से या ख़ुद से सही हो जाता है। इसकी कॉजेज़ हैं हेमरेज, ब्लीडिंग हो जाना किसी ट्रॉमा या किसी इंसिडेंट की वजह से, वोमिटिंग, डायरिया और डायूरेसिस यानी एक्सेस यूरिन का निकलना, स्वेटिंग आना या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेटर्स इसको, या सेवियर नेफ्राइटिस, ये इसकी अलामात हैं। इसके बाद हमारे पास डायलिसिस मैकेनिज़्म है। ये वो मेथड है स्टूडेंट्स डायलिसिस जिसमें हम वेस्ट को फ़िल्टर करते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स के ज़रिए, इसको रीनल डायलिसिस भी कहते हैं। और ये इतना एफिशिएंट नहीं होता जैसे कि एक नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, उस तरह से एफिशिएंट नहीं होता। तो दो टाइप से रीनल डायलिसिस की, एक है हीमोडायलिसिस, दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पहले हीमोडायलिसिस की बात करते हैं। तो हीमोडायलिसिस में हम वेस्ट या वाटर को रिमूव करते हैं। एक एक्सटर्नल फ़िल्टर होता है जिसको डायलाइज़र कहते हैं, वहाँ से ब्लड को मूव करवा के ब्लड से फिर वाटर और वेस्ट रिमूव किया जाता है। डायलाइज़र के अंदर अब ऐसी क्या चीज़ है जो वेस्ट को सेपरेट करती है, तो याद रखिएगा इसके अंदर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ये जो है ना वेस्ट को सेपरेट करती है। तो अब इसकी परफॉर्मेंस मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अगर किडनी फेलियर हो जाता है तो सबसे पहले एक प्लास्टिक की ट्यूब होती है कैथेटर, उसको किसी ब्लड वेसल्स के अंदर इंसर्ट कर देंगे, आर्म की तरफ ज़्यादातर किया जाता है। फिर वहाँ क्लीन ब्लड आ जाता है और फिर वहाँ एक सेकंड कैथेटर होता है जिसके ज़रिए वापसी उस क्लीन ब्लड को जो अलग हो गया है वो पेशेंट की बॉडी में जाता है। तो हीमोडायलिसिस मशीन के अंदर एक पंप होता है और एक कंटेनर होता है जिसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या डायलाइज़र होती है। पंप का फंक्शन ये है कि वो उस डायलाइज़र के अंदर ब्लड को मूव करवाएगा फ्रॉम द टॉप, और फिर ब्लड उस मशीन से बॉटम की साइड से लीव कर देगा, उसको छोड़ देगा। और यहाँ एक याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डायलिसिस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, केमिकल है, इसको पोयर किया जाता है मशीन के अंदर फ्रॉम द बॉटम, और ये फिर अट्रैक्ट करता है डायलिसेट, वेस्ट, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो हैं, मिनरल है, वेस्ट बाई प्रोडक्ट से, इन सब को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा ब्लड से और एब्ज़ॉर्ब करेगा, और इनको वेस्ट को क्या किया जाता है, फिर अलग किया जाता है और क्लीन ब्लड अलग होता है। ये तो था जी पेरिटोनियल डायलिसिस। इसके बाद अब हम हीमोडायलिसिस, इसके बाद हम आपको बताते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। दूसरा हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस है। पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करें तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक नेचुरल मेम्ब्रेन है, यानी जो इंसान के एब्डोमेन की तरफ होती है, नाम से पता चलना पेरिटोनियम से पेरिटोनियल निकला है। तो ये जो नेचुरल मेम्ब्रेन है जिसको पेरिटोनियम कहा, जो इनक्लोज करती है एब्डोमेन को, ये एज अ फिल्टर का काम करेगी फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड वाटर, दैट वाई इट इज़ कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस। अब इसकी परफॉर्मेंस कैसे करते हैं, उसके अंदर आर्म में कैथेटर इंसर्ट करते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम क्या करते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस में 2 कैथेटर्स इंसर्ट किए जाते हैं एब्डोमेन में सर्जरी के ज़रिए कट करके, और फिर ये एंट्रेंस का काम करते हैं।
यहाँ से डायलिसेट जो वेस्ट और वाटर को एब्जॉर्ब करता था उसको भी इंटर करेंगे और वो यहीं से लीव करेगा एब्डोमिनल कैविटी को। फिर जब ये ब्लड पास होता है ब्लड कैपिलरीज से इस पेरिटोनियम के ज़रिए, तो यहाँ डायलिसेट का काम है कि वो अट्रैक्ट करता है वेस्ट को और वो उसमें पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आते हैं और इस तरह से वेस्ट को रिमूव किया जाता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज ये टॉपिक समझ आ गया होगा, बहुत आसान करके हमने आपको समझाया, तो इसको एक बार ज़रूर गौर से पढ़ लें।